हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो बच्चों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर्ड पेयर, और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर है क्या। तो बच्चों आप देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ड है वो है ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड का मतलब क्या है कि कोई भी क्वांटिटी या कोई भी नंबर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड हो। और जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है पेयर, और पेयर का मतलब क्या है, जोड़ा या टू। मतलब कोई भी दो क्वांटिटीज या कोई भी दो नंबर्स अगर किसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज्ड है या लिखे हुए हैं तो उससे हम कहेंगे ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों आइए देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है, अ पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर्ड इज मेंटेन्ड इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ऐसे दो नंबर्स का पेयर जिसमें ऑर्डर्ड अगर मेंटेन्ड हो तो उससे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। मतलब अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और वो दो नंबर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखे हुए हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। तो बच्चों ये तो होगी सिंपली इस ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन। तो ऑर्डर्ड पेयर को हम लिखते कैसे हैं। तो बच्चों अगर आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, लेट सपोज कोई भी आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, तो उसको आप ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, फॉर एनी टू रियल नंबर्स ए एंड बी। लेट सपोज आपके पास ए और बी दो रियल नंबर्स है, देन इट इज डिनोटेड बाय ए कामा बी। तो आप उसको इस तरह से लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर में। आपको स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करनी और उसके बाद पहला नंबर ए और फिर आपको कामा देकर दूसरा नंबर बी लिखना है, और ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो बच्चों किसी भी दो रियल नंबर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से लिखते हैं। लेट सपोज एग्जाम्पल, यहां पर मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया है 2, 3 का, तो ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर है। और दूसरा हमारा है 7, 11, दो नंबर्स का ऑर्डर्ड पेयर है। तो बच्चों आप इस तरह से किसी भी दो रियल नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि यहाँ पर ए कामा बी, ये हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर है, तो इसमें ये जो ए फर्स्ट नंबर है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। और दूसरा जो नंबर बी है इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट या सेकंड एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर। तो फर्स्ट जो ए है इसको आप फर्स्ट कंपोनेंट कहेंगे, और जो सेकंड नंबर बी है उसको आप क्या कहेंगे, सेकंड कंपोनेंट कहेंगे। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं। तो बच्चों आप एक बात ध्यान में रखना कि अगर ए कामा बी जो ऑर्डर्ड पेयर है तो वो कभी भी बराबर नहीं होगा बी कामा ए के। जैसे आप देखिए यहाँ पर 1, 2, तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा 2, 1 के। तो आप देखिए यहाँ पर ये जो 1 है वो ए के बराबर है, और ये जो सेकंड नंबर 2 है वो बी के बराबर है। तो आप देखिए इस ऑर्डर्ड पेयर में अब यहाँ पर जो पहला एलिमेंट है वो 2 है, तो क्या 1, 2 के बराबर होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए ए कामा बी जो है ना वो कभी भी बराबर नहीं होगा किसके, बी कामा ए के। और बच्चों आप एक बात नोट करना, जब हमारे पास इक्वलिटी हो मतलब एक ऑर्डर्ड पेयर वो बराबर किसके, दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के। तो आप देखिए यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या है, ए कामा बी, ये बराबर है किसके, सी कामा डी के। तो ये तभी कंडीशन पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ। तो ये जो ए हो ना वो किसके बराबर हो, सी के बराबर हो, और बी किसके बराबर हो, डी के बराबर हो। तो ए इज इक्वल टू सी और बी इज इक्वल टू डी। तो ये इक्वलिटी में तभी पॉसिबल है जब इनके जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हो सेम हो या इक्वल हो। तो बच्चों ये सिंपली है ऑर्डर्ड पेयर। तो बच्चों ऑर्डर्ड पेयर का जो यूज है ना वो हम करते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में, मतलब किसी भी दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज करते हैं। तो इसीलिए हमने सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर को देखा कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या या उसको हम किस तरह से लिखते हैं। बच्चों आइए अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हम देखते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट होती क्या है और उसको हम किस तरह से लिखते हैं और उसको हम किस तरह से निकालते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये ऑर्डर्ड पेयर है क्या और किस तरह से ऑर्डर्ड पेयर को लिखते हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आइए देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि ऑर्डर्ड पेयर है क्या या हम किस तरह से किसी भी दो रियल नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। तो बच्चों अब जो हमारा टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो बच्चों आइए देखते हैं सबसे पहले इसकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में क्या है, इफ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं
देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विथ बी, तो ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ उसको हम किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, या इस तरह से हम ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ डिनोट करेंगे। इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, तो हमें एक ऐसा सेट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें ए जो होगा ना एलिमेंट वो ए सेट से बिलोंग करेगा और बी एलिमेंट जो होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। मतलब अगर हम ए की क्रॉस प्रोडक्ट कराएं या कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएं बी सेट से, तो हमें एक ऐसा नया सेट मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर्स का जिसमें ए एलिमेंट जो होगा वो हमारा ए सेट से बिलोंग करेगा और जो बी एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। तो बच्चों ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन। तो बच्चों आप देखिए ए क्रॉस बी वो इक्वल है किसके, ए कामा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, या हम इस तरह से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी, और वो बराबर होगी किसके, ऑर्डर्ड पेयर में ए कामा बी सच दैट ए जो एलिमेंट होगा वो ए सेट से बिलोंग करेगा और जो बी एलिमेंट होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा। तो इस तरह से भी हम किसी दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों अगर हम ए की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ डिफाइन कर सकते हैं तो सिमिलरली बी की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो सिमिलरली बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में बी कामा ए। तो आप देखिए पहले क्या था, ए क्रॉस बी था, मतलब ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट थी बी सेट के साथ। तो सिमिलरली हम बी सेट की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो उसमें जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो बी कामा ए बनेगा। अब जो पहला एलिमेंट बी होगा वो बी सेट से बिलोंग करेगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर में ए वो किससे बिलोंग करेगा, ए सेट से बिलोंग करेगा। तो अगर हम ए सेट की कार्टेशियन प्रोडक्ट बी के साथ डिफाइन कर सकते हैं तो बी सेट की भी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए सेट के साथ डिफाइन कर सकते हैं। तो बच्चों ये हमारी क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर आप एक बात नोट करना, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह से पढ़ेंगे, इज रीड एज ए क्रॉस बी। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को क्रॉस प्रोडक्ट भी कह सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। बच्चों आप देखिए सेकंड पॉइंट को, इफ ओ ऑफ ए इज इक्वल टू एम, तो यहाँ पर ओ ऑफ ए का मतलब क्या है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो वो किसके बराबर होगा, एम के। और हमारे पास दूसरा सेट है और उसका ऑर्डर क्या है, ओ ऑफ बी बराबर है एन के। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा, m इंटू एन होगा, मतलब इस m को और इस n को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उस ए क्रॉस बी का ऑर्डर या उसमें कितने एलिमेंट्स है वो हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों हमारे थर्ड पॉइंट क्या है, ए क्रॉस बी वो बराबर नहीं होगी किसके, बी क्रॉस ए के इन जनरल। तो बच्चों ये 3 पॉइंट्स थी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो बच्चों आइए कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैंने एक ए सेट लिया है, उसमें जो मैंने एलिमेंट्स रखे हैं वो है 1, 2, 3, और जो दूसरा सेट है बी उसमें कौन सा एलिमेंट है, 2, 3, 4, 5। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट किस तरह से लिखेंगे, ए क्रॉस बी। अब क्या करेंगे, तो बच्चों ए सेट के सारे एलिमेंट्स को बी सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर में लिखना है या हमें रखना है। तो बच्चों आइए इनकी ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट 1 है, तो 1 जो है ना वो बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो 1, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1, 3, उसके बाद 1, 4, उसके बाद 1, 5। अब 1 ने तो इस बी सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना दिया है। अब यहाँ पर 2 की बारी है, तो 2 को इन सारे एलिमेंट्स के साथ रखेंगे। तो 2, 2, 2, 3, 2, 4 और 2, 5। तो बच्चों सिमिलरली 2 ने भी बी सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर पेयर बना लिया है। तो अब बारी है किसकी, इस 3 की। तो 3 भी सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 3, 2, 3, 3, 3, 4 और 3, 5। तो बच्चों इस तरह से हम किसी भी दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। मतलब जो आपको पहला सेट गिवन है, लेट सपोज वो ए है या कोई भी दूसरा सेट है, तो आपको ए सेट के हर एक एलिमेंट को लेकर बी सेट के हर एक एलिमेंट से अलग अलग आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो बी सेट के सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा
वो भी 20 सेट के हर एक एलिमेंट से ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा। तो ऐसे ही आप दो सेट्स की क्रॉस प्रोडक्ट या कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो बच्चों में उम्मीद करता हूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या या किस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में आप एक बात नोट करना, ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया और उसका नाम क्या है, रेने डिकार्टेस है। मतलब इस फ्रेंच मैथमेटिशियन के नाम पर ही इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम रखा गया। तो बच्चों ये पहला मैथमेटिशियन था रेने डिकार्टेस जिसने एनालिटिकल ज्योमेट्री के बारे में बताया या उसे इंट्रोड्यूस किया। और एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या करते हैं, हम ऑर्डर्ड पेयर का यूज़ करके किसी भी पॉइंट की लोकेशन को फाइंड करते हैं या लोकेट करते हैं। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या या इसको किस तरह से हम निकालते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।